पशु तस्करों द्वारा समस्तीपुर के मोहनपुर ओपी के जो दरोगा थे नंद किशोर यादव, स्वर्गीय नंद किशोर यादव अब कहा जाएगा उन्हें, स्वर्गीय नंद किशोर यादव की हत्या कर दी गई और तमाम तरीके की चर्चाएं हुई कि नीतीश सरकार की पुलिस किस तरीके से काम करती है कि रोज़ आए दिन हत्याएं होती हैं, डकैतियां हो रही हैं। नीतीश कुमार ने बयान दिया कि निश्चित तौर पर हमने ये खबर सुनी है और जिस तरीके से दरोगा की हत्या हुई है उसमें एक्शन तुरंत लिया जाएगा। लेकिन समस्तीपुर के एसपी जो हैं विनय तिवारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी बनाया और गैंग के लोगों को गिरफ्तार किया। जी हाँ, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी, जिनका बिहार में 23 तर्रार पुलिस अधिकारियों में नाम आता है, तमाम जिलों के एसपी रहे, पटना के सिटी एसपी भी रहे, अभी समस्तीपुर के एसपी हैं। और जैसे ही ये घटना घटी उन्होंने दुख तो व्यक्त किया ही, लेकिन एसआईटी बना दी। और मैं आपको बता दूं कि करीब 8 थाने के जो इंचार्ज हैं, एसएचओ हैं, उनको मिलाकर उन्होंने एसआईटी बनाई, जिसका नतीजा ये निकला कि कल जो हैं 4 मुख्य अपराधी जो हैं इस हत्या में शामिल, जो 4 मुख्य अपराधी हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए। और उसके बाद जो है एसपी समस्तीपुर विनय तिवारी ने पत्रकारों को क्या कुछ बताया कि किस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई, इस गैंग के किस किस जिलों में तार फैले हुए हैं, सारी जानकारी उन्होंने मीडिया के सामने दी। सुनवाते हैं आपको। इसके मोहनपुर ओपी प्रभारी नंद किशोर यादव जी एक रेड में बाहर निकले हुए थे और अपराधियों से, चोरों से इनकी एक साहसिक मुठभेड़ हुई जिसमें वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी वीर गति के पश्चात तुरंत इसमें एफआईआर दर्ज की गई और जो भी हम लोगों का राजकीय सम्मान के साथ आगे कार्यक्रम होना था वो किया गया। और फिर एफआईआर दर्ज कर करके इस घटना का खुलासा और इसके लिए 3 टीम बनाई गई थी, 3 एसआईटी गठित की गई थी। एसडीपीओ दल सिंह सराय, एसडीपीओ सदर, एसडीपीओ पटोरी के नेतृत्व में और एक बेनिफिट्स के लिए डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में 3 टीम हम लोगों ने बनाई थी, जो कि इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन और परिवार को जो त्वरित न्याय, त्वरित बेनिफिट मिलने हैं उसके लिए कार्य कर रही थी। और इस पूरे गैंग को हम लोगों को समझना था। एफआईआर दर्ज करने के पश्चात इस पूरे गैंग को समझा गया, गैंग का पता लगाया गया, तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये करीब 30-32 लोगों का गिरोह है, जो कि नालंदा जिला के झरहापर गांव है, कराय परसोराय थाना में, भवानी बीघा, परसापर और शान बीघा। और झरहापर गांव के आसपास के 3-4 गांव और हैं और कराय परसोराय थाना के नियर बाय थाना के भी कुछ छोटे छोटे गांव हैं, जहां पर ये एक संगठित गिरोह की तरह कार्य करता है। पहले इनको चिन्हित करने की कार्रवाई की गई और उससे स्पष्ट हुआ कि 4-5 गाँव हैं जिसके लोग हैं और ये लगातार भैंस चोरी का कार्य करते हैं। इन 30-32 लोगों में से जो कुख्यात 10 थे उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था और अपनी एसआईटी को 10 दिन 10 अपराधी का एक लक्ष्य दिया गया था। आज करीब 5 दिन हो रहे हैं और हम लोगों ने उन 10 जो कुख्यात थे उनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया है। इन चारों के साथ जो घटना में ट्रक लेकर के लोग आए थे चोरी करने के लिए, वो ट्रक बरामद किया गया, पिकअप ऑलरेडी बरामद हो गया था। हथियार, जो 2 हथियार इस घटना में इस्तेमाल हुए थे उसमें से 1 हथियार बरामद कर लिया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य 6 जो हैं उसमें से 4 जो हमारे टॉप टारगेट हैं, अभी उन चारों को भी हम लोगों ने टारगेट पर रखा हुआ है। फिलहाल वो सभी पूरे परिवार के साथ एक तरीके से लापता हैं। हमारी कुछ गोपनीय और खुफिया टीमें निकली हुई हैं, जो कि न सिर्फ राज्य बल्कि देश के अन्य भागों में भी निकली हुई हैं, लगातार इन अपराधियों का पीछा कर रही हैं। और हमारे एसआईटी का ये जो लक्ष्य है कि शीघ्र ही उन चारों को जहाँ पर वो हैं वहीं पहुँच करके कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल जो 4 लोग पकड़े गए हैं ये हमारे टॉप 10 में थे इस पूरे गिरोह के। इन लोगों को पकड़ा गया है, इनको एफआईआर करके जेल भेजा जा रहा है। ये थे विनय तिवारी, एसपी समस्तीपुर, जो घटना के विगत करीब 5 दिन के अंदर ही उसका उद्भेदन कर दिया है। मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है और अब देखना है कि इसके तार, इन पशु तस्करों के जो तार हैं वो कहां कहां फैले हुए हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा तक, बिहार होते हुए बंगाल और बांग्लादेश तक पशु तस्करी की जाती है और कितने बड़े बड़े गैंग शामिल हैं, ये पूरा मामला विनय तिवारी खोलेंगे। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।